नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरबीआई ग्रेड बी की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आज इसमें हम डे वन की चर्चा करेंगे कि डे वन में आज हम हमारे सामने कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, इस बारे में बात करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सीरीज़ करके आप 4 पेपरों की तैयारी करेंगे। कौन कौन से 4 पेपर है वो देखिए। सबसे पहले तो ECGC PO, ठीक है, RRB क्लर्क, ठीक है, SBI अप्रेंटिस, ठीक है, RBI ग्रेड भी तो खुद है इसी। नंबर 4 NPS, ठीक है, नंबर 5। यानी कि लगभग 5 पेपरों की आप तैयारी यहाँ से एक सीरीज़ में करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये सीरीज़, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए बिना गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज देखते हैं क्या है आज के सेशन में। सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये जो जितनी भी GDP ग्रोथ रेट है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जारी की गई है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए NSCER ने जो फोरकास्ट की है GDP की ग्रोथ रेट भारत की, वो 7.30 करी है। ये सारी की सारी जो GDP है ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो -7.30% GDP जो है भारत की फोरकास्ट की है किसने? NSCER ने। ठीक है, माइनस आप स्वतः ही लगा लीजिएगा, सिर्फ मैं बोलते जाऊँगा। SBI ने बोला है कि 7.4 रहेगी। कितनी बोली SBI ने? 7.4। RBI एक कदम और आगे निकला, उसने बोला भैया तुम झूठ बोल रहे हो SBI वालों, 7.50 रहेगी। कितनी रहेगी? 7.50। ठीक है, उसके अलावा ये 4 इंस्टीट्यूशन हैं, S&P, बैंक ऑफ अमेरिका, क्रिसल और NSO। ठीक है, इन चारों ने ही बोला है कि भारत की जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी वो 7 पॉइंट कितनी रहेगी? 70 रहेगी। ठीक है, उसके बाद ICRA ने, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, इन्होंने बोला है कि 7.8 रहेगी भारत की GDP ग्रोथ रेट, माइनस में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और इंडियन रेटिंग एजेंसी ने बोला 7.80, इंदिरा ने। ठीक है, फिक्की ने फोरकास्ट करी है -8.0 और IMF ने भी बोला है -8.0। लेकिन IMF ने जो बोला है अगले साल के लिए भारत की जो GDP बोली है FY22 के लिए, वो बोल रही है कि 11.0%, यानी कि पॉजिटिव जो रहेगी ग्रोथ रेट रहेगी भारत की। ठीक है, ADB ने भी कहा है कि भारत की जो GDP रहेगी -8.0 रहेगी। फिच रेटिंग बहुत आगे निकल गई, उन्होंने -9.4 का फोरकास्टिंग किया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 9.6 रहेगी, -9.6 भारत की GDP ग्रोथ करेगी। और UBS ने कहा है कि -10.50। ठीक है, तो ये सारी की सारी ये रेट है, वो आपको याद करके रखना है, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई अपडेट होता है तो वो मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट है, ये अगले साल के लिए है। ये सारी की सारी जो GDP ग्रोथ रेट है ये पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने बोला है भारत की जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी अगले साल 5.40% से ग्रोथ करेगी। ठीक है ना, फिनसेफ को IHS मार्क ने बोला है 8.90। ठीक है, ICRA ने बोला है 10.10%। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है? 11%। और IMF बोलता है 11.5%। माफ़ कीजिएगा, मैंने वहाँ पे 11% बता दिया था, IMF का ये है 11.5%, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है RBI के रेट्स चल रहे हैं कुछ। SLR कितना चल रहा है अभी? 18%। ठीक है, CRR का कितना चल रहा है? कैश रिजर्व रेशो 3% चल रहा है वो। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट और MSF दोनों कितना चल रहा है? 4.25%। ठीक है, अब इनके टर्मिनोलॉजी समझ लो। SLR क्या होता है कि बैंक को अपने टोटल NDTL का डेली बेसिस पे 18% अपने पास क्या करना पड़ता है? सेव करके रखना पड़ता है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे कैश में हो, गोल्ड के फॉर्म में हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, CRR क्या होता है कि बैंक्स को, ठीक है, RBI नहीं, बैंक्स को क्या करना पड़ता है? कोई भी बैंक हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ, प्राइवेट सेक्टर हुआ, किसी भी बैंक को जिसको RBI रेगुलेट करता है, ठीक है, उसे क्या करना पड़ता है? CRR में क्या होता है कि टोटल NDTL का, ठीक है,
3% जो रहता है आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में सेव करके रखना पड़ता है। ठीक है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए बैंक क्या कर सकता है, बोरोइंग कर सकता है, किससे, आरबीआई के। ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जैसे लिक्विडिटी ज़्यादा है, बैंक अंधाधुन क्या कर रहे हैं, उधार दे जा रहे सब, किसको, कस्टमर को, जानते हैं कि आगे चल के लॉस हो सकता है। तो आरबीआई क्या करता है कि बैंक्स को बोलता है कि आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है ना वो हमें दे दीजिए, उसके ऊपर हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, आरबीआई ने क्या करा, बैंक से पैसा लिया। पहले रेपो रेट में क्या कर रहे थे कि बैंक्स क्या कर रहे थे, आरबीआई से पैसा ले रहे थे। ठीक है। और बैंक रेट क्या होता है, जिस पर बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से बोरोइंग करते हैं। ठीक है, वो होता है। और एमएसएफ जो होता है, एमएसएफ में ओवरनाइट यानी कि एक दिन के लिए उधार लिया जाता है, किससे, आरबीआई से। ठीक है। टोटल इन डिटेल का 2% ले सकते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेविंग रेट क्या चल रहा है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट, जो भी आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उस पर कितना यानी कि इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो वो 4%। याद रखना। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 6.8%, किसान विकास पत्र पर 6.9%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 7.4 और सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर 7.6। जो हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे ही दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू करा गया था। ठीक है। इसमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से किस सेविंग अकाउंट या किस स्कीम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट बैंकों की तरफ से दिया जाता है, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। चलो अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में 2020 में जो फर्स्ट कीवर्ड था ना, उसका कितना महत्व रहा है और उस फर्स्ट कीवर्ड से कितनी न्यूज़ें बनी हैं। ठीक है, चलो देखो, फिनिन लॉन्च इट्स नियो बैंक इन पार्टनरशिप विद द एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड, इट्स इंडियाज़ फर्स्ट फुल फ्लैड कंज्यूमर नियो बैंक। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, फिनिन जो इंस्टीट्यूट है उसने नियो बैंक लॉन्च करा है खुद का। ठीक है, किसके साथ मिलकर, एसबीएम बैंक इंडिया के साथ मिलकर, मतलब स्टेट है ना, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, जो मॉरिशस की बैंक है वो उसकी एक शाखा है भारत में, उसने नियो बैंक लॉन्च किया है। बस इतना याद रखना, ये पहला भारत का फुल फ्लैड कंज्यूमर नियो बैंक है। ठीक है, भारत का पहला कंज्यूमर नियो बैंक कौन सा है, भारत का फुल फ्लैट कंज्यूमर नियो बैंक है। किसने लॉन्च करा है, तो एसबीएम बैंक इंडिया ने। ठीक है, याद रखना। कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है, या फिर कोटक म्यूचुअल फंड लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट डाइवर्सिफाइड रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, नेमली कोटक इंटरनेशनल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड ऑफ फंड। ठीक है, याद रखना, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड ऑफ फंड किसने जारी करे हैं, तो याद रखना कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने या फिर कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी ने जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड पार्टनरशिप विद द प्लूम बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड टू को क्रिएट इंडियाज़ फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल बैक्ड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ है कि इस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने क्या करा है ना, प्लूम बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू करा है, भारत का पहला टेक्नोलॉजिकली बैक्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जारी करने के लिए। क्या हेल्थ है ना, टेक्नोलॉजिकली बैक्ड हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनरशिप प्रोडक्ट जारी करने के लिए। ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किससे, प्लूम बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू करा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने क्या, इनफाइनिट इंडिया एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेन कंपनीज हु सेट्स और एक्सपांड बिजनेस इन इंडिया। इनफाइनिट इंडिया एक प्लेटफॉर्म जारी करा, किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या कर सकती, विदेशी कंपनी अपना बिजनेस का विस्तार कर सकती हैं। ठीक है, शिवालिक मर्चेंटाइन कोऑपरेटिव बैंक बिकम इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रिसीव्ड कमर्शियल बैंक लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू कैरी ऑन बिजनेस एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीनेम टू शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखो, शिवालिक मर्चेंटाइन कोऑपरेटिव बैंक जो था
उस वो क्या हो चुका है, कॉरपोरेटिव बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। याद रखना, ये SBI PO का या RRB PO का था, किसी ना किसी एग्जाम का सवाल था ये रिसेंटली। ठीक है। HDFC बैंक लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद द वीज़ा टू लॉन्च स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0, इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव बैंकिंग एंड पेमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट। ठीक है, स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 किसने लॉन्च करा है, HDFC बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। याद रखना, मैंने कई बार ऑब्जेक्टिव्स में इस क्वेश्चन तो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, माइंड प्रोग्राम किसका है, ICICI बैंक का है, याद रखना। ठीक है, कार्डलेस EMI फैसिलिटी किसने जारी करी है, ICICI बैंक ने जारी की है। ठीक है, याद रखिएगा। इंडसलैंड बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू गो लाइव ऑन RBI's अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत लाइव जाने वाला पहला बैंक कौन सा है, इंडसलैंड बैंक है। कौन सा है, इंडसलैंड बैंक है, याद रखना। चेकबुक लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर। भारत का पहला फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर किसने लॉन्च करा है, तो चेकबुक ने करा है। ठीक है, ऑन मोबाइल टू एम्पावर स्मॉल बिजनेसेस ऑनर, जो स्मॉल बिजनेस के ऑनर्स हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए। SBI विथ टाइटन लॉन्च टाइटन पे, इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच पावर्ड बाय योनो, यू ओनली नीड वन। ठीक है, SBI ने क्या करा है, टाइटन के साथ एक MOU करा, जिसके तहत क्या करेंगे, टाइटन पे लॉन्च करेंगे। कॉन्टैक्टलेस यानी कि संपर्क रहित पेमेंट वॉच होगी। ठीक है, जैसे मोबाइल काम करता है वैसे ये भी काम करेगी, स्मार्ट वॉच होगी। ठीक है, टाइटन पे, भारत इंस्टा पे, ये किसने लॉन्च करा है, SBI ने लॉन्च करा है। SBI के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा जी हैं। और SBI के जो MD कौन है, MV जानकी रमन भी बने हैं, अश्वनी कुमार तिवारी बने हैं, छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी और अश्विनी भाटिया, याद रखना। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल फैसिलिटी सेफ पे किसने जारी करा है, IDFC फर्स्ट बैंक ने करा है, फॉर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट। ठीक है, सेफ पे किसने जारी करा है, IDFC फर्स्ट बैंक ने करा है। IDFC म्यूचुअल फंड ने क्या करा है, पेंशन को रोको मत अभियान। ठीक है, याद रखना। HDFC बैंक लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट है ना वेयर हाउस कमोडिटी ऐप फाइनेंस ऐप। ठीक है, भारत का पहला वायर हाउस कमोडिटी ऐप किसने जारी करा है, HDFC बैंक ने जारी करा है, याद रखना। ठीक है, IDBI बैंक फर्स्ट बैंक टू इनेबल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फीचर ऑन स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम मैनेज बाय इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTAS किसकी, RBI की सब्सिडरी है, याद रखना है ना। इंडियन बैंक कौन, माफ़ कीजिएगा, IDBI बैंक क्या है, भारत का पहला बैंक बना है जिसने क्या करा है, डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फीचर ऑन ये जारी करा है। ठीक है, याद रखना। डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फीचर किसने जारी करा सबसे पहले भारत में, IDBI बैंक ने। लेजी पे लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल क्रेडिट कार्ड लेजी पे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ UPI एंड बाय नो पे लेटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है कि लेजी पे ने क्या करा, भारत का पहला डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है इसने, लेजी पे ने। ठीक है, ये किस कॉन्सेप्ट के पर आधारित होगा, बाय नो पे लेटर, यानी कि खरीदो अभी पे बाद में करते रहना। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, इनकम को देख के आपकी एक लिमिट क्रेडिट तय कर दी जाती है कि आप इतना यानी कि क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। ठीक है, एक कार्ड दे दिया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि आप पहले परचेसिंग कर सकते हैं, बाद में उसका बिल भरते रहो, यही होता है। ठीक है, PayU फाइनेंस लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन लेजी प्लस। अब देखो लेजी UPI, ठीक है, लेजी पे किसने लॉन्च करा था, माफ़ कीजिएगा, लेजी UPI किसने लॉन्च करा था, लेजी पे ने करा था। अब लेजी प्लस किसने लॉन्च करा है, तो ये PayU फाइनेंस ने करा है, किसने, PayU फाइनेंस ने, याद रखना। क्वेश्चन यही आएगा, उसमें लेजी प्लस भी दिया रहेगा, माफ़ कीजिएगा, लेजी पे भी दिया रहेगा। लेजी प्लस किसने जारी करा है, तो PayU ने करा है, याद रखना। HDFC बैंक वर्चुअली लॉन्च शौर्य KGC कार्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कार्ड फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस।
शौर्य KGC कार्ड किसने लॉन्च करा है? तो ये करा है HDFC बैंक ने करा है, ठीक है। अब शौर्य मिलिट्री सैलरी पैकेज ये किसने करा है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने करा है। शौर्य बैंक सेविंग बैंक अकाउंट ये किसने करा? बंधन बैंक ने करा है, ठीक है, याद रखना। HSBC इंडिया बिकम फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू लॉन्च अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट टू फाइनेंस ग्रीन इनिशिएटिव, ठीक है। HSBC इंडिया ने क्या करा है कि फर्स्ट फॉरेन बैंक है बना है भारत में, यानी भारत में दुनिया का दूसरा, माफ़ कीजिएगा, भारत में, ठीक है, पहला विदेशी बैंक बना है जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जारी करा है। याद रखना, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? तो HSBC है, ठीक है। ICICI बैंक फर्स्ट बैंक इन इंडिया यूजेस सैटेलाइट डेटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्थनेस ऑफ फार्मर्स, ठीक है। Paytm लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस Paytm ऑल इन वन पोर्टेबल एंड एंड्रॉयड स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने पढ़ ही लिया। एक्सिस बैंक इंट्रोड्यूस लिबर्टी सेविंग अकाउंट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ टू कवर पैंडेमिक, ठीक है। लिबर्टी सेविंग अकाउंट किसने जारी करा है? एक्सिस बैंक ने, याद रखना। फेम पे इन पार्टनरशिप विद द IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड फेम कार्ड, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक फेम पे के साथ मिलकर क्या फेम कार्ड जारी करेगा, जो कि भारत का पहला नंबरलेस कार्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडसलैंड बैंक इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स टू ओपन करंट अकाउंट थ्रू इट्स इंडस कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप, ठीक है। अब देखो, मोबाइल ऐप के माध्यम से करंट अकाउंट खोलने की जो सुविधा प्रदान करी है वो किसने करी है? इंडसलैंड बैंक ने करी है, याद रखिएगा। सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन द फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस लॉन्च इन इंडिया एक्सिस बैंक लिमिटेड मास्टरकार्ड इंडिया एंड वर्ल्ड लाइन इंडिया पार्टनर टू द लॉन्च दिस सर्विस। अब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं कि मास्टरकार्ड भी भागीदारी है, वर्ल्ड लाइन की भी भागीदारी है, बस इतना याद रखना कि एक्सिस बैंक ने जारी करा है क्या? सॉफ्ट POS डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, बस इतना याद रखना। करूर वैश्य बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्रीपेड वॉलेट कार्ड एनकासू, मतलब क्या होता है? माई कैश, ठीक है, एनकासू बोलते हैं तमिल में, बाकी इंग्लिश में होता है माई कैश, अंडर इट्स क्वाइट कैश मूवमेंट, ठीक है। करूर वैश्य बैंक ने क्या बोला है कि क्वाइट कैश मूवमेंट, यानी कि कैश को छोड़ो, डिजिटल अपनाओ, उसके तहत क्या है कि प्रीपेड वॉलेट कार्ड जारी करा है, ठीक है। एनकासू नाम याद रखना। कोटक महिंद्रा फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट कस्टमर, देश का पहला बैंक बना है कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक, जिसने क्या करा? वीडियो KYC फैसिलिटी जारी करी है सेविंग अकाउंट्स कस्टमर के लिए, ठीक है। ICICI बैंक लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 24/7 सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी iBox किसने जारी करा है? तो ये जारी करा है ICICI बैंक ने, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, लर्निंग IQ को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।